आशुतोष ब्रह्मचारी की बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसी कई तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन इन तस्वीरों से अलग उनके खिलाफ 27 मुकदमों की एक लिस्ट भी मिलती है। आशुतोष ब्रह्मचारी जो 6 महीने तक जिले से बाहर कर दिए गए थे, जिसके सिर पर 25,000 का इनाम था, मंदिर पर कब्जा करने से लेकर जमीन कब्जाने तक के आरोप हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी पर आरोप है कि 2004 में सिर्फ 18 साल की उम्र में कैराना लोकसभा से चुनाव तक लड़ा था। अगर हमारे चरित्र में कोई गड़बड़ी होती तो ये बहुत गंभीर मामला होता, लेकिन हमारे चरित्र में कोई गड़बड़ी नहीं है और कोई दुष्ट व्यक्ति आकर के दूषित आरोप हमारे ऊपर लगा देता है। ये गंभीरता इस मामले में है कि ये क्या हो रहा है। ये कौन सा शासन प्रशासन है कि हिस्ट्री शीटर शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाता है और उसको एंटरटेन किया जाता है। मथुरा के फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य को फंसाने का षड्यंत्र रच रहा है और इससे पहले वो प्रेमानंद महाराज से भी पैसे ऐंठने के मकसद से इल्जाम लगा चुका है। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वह सामने थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसका भाई गैंगस्टर है, वह 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में लिप्त है। उसने प्रेमानंद महाराज जी पर भी इस प्रकार के आपराधिक मुकदमा लगाने की धमकी दी। तो ऐसे व्यक्ति की बातों में पुलिस प्रशासन आ रहा है, न्यायालय रिपोर्ट दर्ज कर रही है, तो ये हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एक घोर कलयुग की निशानी है। हमारी मोदी जी आपसे प्रार्थना है, आप सनातनी हिंदुओं के हमारे हृदय सम्राट हैं, आप इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। अब इन तस्वीरों पर गौर कीजिए जो रविवार की हैं, जब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी प्रयागराज पुलिस के साथ माघ मेला क्षेत्र पहुंचे थे और उस जगह का निरीक्षण किया जा रहा था जहां पर शंकराचार्य का शिविर लगा हुआ था। पुलिस ने शिविर के आने जाने के रास्तों और आसपास के इलाकों का नक्शा तैयार किया है, जबकि दूसरी तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि पूरे इलाके में तो सीसीटीवी मौजूद है, उन सीसीटीवी कैमरों को क्यों नहीं खंगाला जाता। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। एबीपी न्यूज ने वाराणसी के विद्या मठ में उन अभिभावकों से भी बात की जिनके बच्चे सालों से मठ में ही शिक्षा ले रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के भदोही से आया परिवार है जिनका इकलौता बेटा पिछले 3 साल से संस्कृत और वेद की पढ़ाई इसी मठ में कर रहा है। उद्देश्य ये है सर कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है और हम अपने बच्चे से मिलने के लिए आए हैं सर। अच्छा। और बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ पे फिट हैं, 2-3 साल से यहाँ रहते हैं। हमारे तो एक ही बच्चा है, लेकिन हमारे परिचित में 4-5 बच्चे। बच्चों ने कभी बताया कि उनका मठ पर कैसा अनुभव रहता है? जब बताते हैं बहुत अच्छा अनुभव है, बराबर बताता है बच्चा। हमारा 3 साल से यहाँ पे है, एक ही बच्चा है हमारा, वो भी यहाँ पे छोड़ दिए हैं हम। काहे बिना चिंता रहे है, जब हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में बैठा ही है और वो अच्छा परवरिश मिला था, तो हमें आपत्ति किस चीज़ का।